अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है PNID चेन बाकर 420 इंजन JGS के बारे में। तो इस PNID पे जो है हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इससे पहले जो है मैंने A और B के सर्किट के बारे में समझाया था और इस पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है जो वीडियो जो है मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। आप चाहें तो ये सर्किट भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरी जो दूसरा सर्किट है वो D और V और C के बारे में भी जो है मैंने पूरा सर्किट की वीडियो बना के जो है उसको अपलोड किया हुआ है। और इसके अलावा जो है इंजन के अंदर जो इन सारे सिंबलों की जो लोकेशन है वो इंजन में कहाँ मिलेगी हमें, तो उसके बारे में भी मैंने जो है ना वीडियो अपलोड की है। तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो ख़ैर, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ऑयल सर्किट के बारे में, ठीक है। ये है हमारा ऑयल कूलर और ये इस ऑयल सर्किट की बात करेंगे कि ये कैसे मतलब ये सर्किट घूमता है हमारा और कहाँ कहाँ ऑयल जो है हमारा सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये हमारी सेकंड डायग्राम है, ठीक है, जिसके साथ कूलिंग टावर, हीट एक्सचेंजर, TCB वगैरह ये सब कुछ रिलेटेड है। जिसके अलावा जो है हमारी गैस स्ट्रीट की लाइन और ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन है, ठीक है। तो इस पे आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो इस पे होगी। अच्छा, तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये है हमारा ऑयल कूलर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई एक लाइन पकड़ लेता हूँ, क्या ये कंफर्म ऑयल कूलर है या ये हमारा हीट एक्सचेंजर है या ये क्या है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो सिंबल हैं वो यहाँ पे भी सेम यही बना हुआ है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी यही सेम बने हुए हैं। लेकिन ये जो है ये हमारी कोर है जिसमें दो सर्किट चलते हैं, जैकेट और आफ्टर का। और ये हमारा ऑयल कूलर का है, ठीक है, ये रहा। इसके अलावा अगर सेकंड डायग्राम में जाएं तो वहाँ पे भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये हमारा जो सिंबल है ये हमारा हीट एक्सचेंजर का है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारा हीट एक्सचेंजर का है। तो इस पे जो है मज़ीद वीडियो बनाता जाऊँगा मैं, तो आप इजीली समझते जाएंगे, ठीक है। अगर रही बात कि ये आपके मैनुअल पर कहाँ मिलेगी, अगर आपके पास इंजन 420 JGS लगा हुआ है, ठीक है, और अगर आपके पास उसकी ऑपरेशन मैनुअल है तो आपको जो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है 521 और 522 पेज नंबर पर जो है ये आपको PNID की डायग्राम इजीली मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकालें, चाहे तो आप वहीं पे भी उसको इजीली मतलब रीड कर सकते हैं। तो चलो खैर, अब आगे बात करते हैं। तो ये है हमारा ऑयल कूलर। तो इसको कंफर्म करते हैं कि ये वाकई हमारा ऑयल कूलर है। तो ये दो लाइनें चल रही हैं, तो ये वाली लाइन पकड़ लेते हैं कि ये हमें कहाँ से आ रही है। तो ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ आई। तो ये हमारा पूरा इंजन एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा इंजन एरिया है, सही है। ये हमारा इंजन आ रहा है। अब ये हमारा ऑयल सम है, ठीक है। ये ऑयल सम से जो है ऑयल उठा रहा है, ये है हमारा मैकेनिकल पम्प, ऑयल पम्प, ठीक है। ये हमारा मैकेनिकल ऑयल पम्प है। अगर इसके साथ देखा जाए तो ये एक लकीर जो है इसके साथ टच है, तो ये हमारा इंजन है। इसके मतलब है कि ये हमारे इंजन के गियर के साथ कनेक्ट है। जैसे ही हमारा इंजन रन करेगा तो ये पम्प भी जो है उसके साथ घूमेगा, ठीक है, रोटेट होगा। जैसे ये रोटेट होगा तो ज़ाहिर बात है यहाँ से ऑयल उठाएगा। खैर, आगे चलते हैं। तो ये यहाँ से जब ऑयल उठाएगा तो ये यहाँ जाएगा, और यहाँ जब जाएगा तो इस अटैचमेंट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम मेन लाइन को जो है ट्रेस आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा जो है बेलो पाइप है, मतलब स्प्रिंग टाइप का पाइप है। क्योंकि हमारा इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो हम इस पर जो है स्ट्रॉन्ग पाइप नहीं लगा सकते हैं। तो खैर, आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो है ये हमारा 1/2 का जो है ये हमारा डेड प्लग लगा हुआ है। चाहे तो आप इस पर वेल्व भी लगा सकते हैं या कुछ भी आप इस पर चाहें तो सैंपल लेने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल है ये हमारे फ्लेंच का है, ठीक है। और ये देखें 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। तो ये हमारा ऑयल कूलर में आया। तो यहाँ से ठंडा हुआ। ठंडा कैसे हुआ, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये हमारी जैकेट की आ रही है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पूरी वीडियो एक बनाई हुई है, बहुत डिटेल से, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा खैर, तो ये हमारी ऑयल की लाइन आई, यहाँ से यहाँ आई। तो यहाँ से हमारा ऑयल ठंडा होगा, क्योंकि सम के अंदर जो ऑयल होता है वो हमारा गर्म ही होता है, ठीक है। क्योंकि सर्कुलेट होकर जो है वो सम के अंदर ही गिरता है, फिर उसके बाद जो है हमारा ऑयल पम्प उठाता है।
अच्छा खैर, तो यहाँ से ये हमारा ऑयल कूलर से गुज़रेगा और यहाँ से ठंडा होगा। यहाँ से ठंडा होने के बाद जो है यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो ये क्या है? ये है हमारा TI। इसका मतलब है कि ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर, जो कि हमारा डायनी पे जो टेम्परेचर शो करता है वो इस सेंसर के थ्रू करता है। तो ये भी जब हमारी इस पे वीडियो बनेगी, मतलब इंजन पे, तो उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंसर हमें कहाँ मिलेगा 420 JGS पे, ठीक है। उसके बाद ये वही दोबारा वही पाइप आ गया हमारा, इसको एक किस्म का वाइब्रेशन पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से आगे चलते हैं तो ये है हमारा ऑयल फ़िल्टर। उसके बाद जब यहाँ से ऑयल फ़िल्टर के बाद जब आगे चलते हैं तो ये है हमारा PI, मतलब प्रेशर इंडिकेटर, और ये है हमारा प्रेशर सेंसर, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे चलते हैं तो एक लाइन हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो ये हमारी यहाँ आ रही है। तो ये जो है ये हमारा पिस्टन का सिंबल है। तो इसका मतलब कि जब ऑयल यहाँ आएगा तो यहाँ पिस्टनों के रिंगों में जाएगा, फिर उसके बाद मतलब कि केम शाफ्ट में, क्रैंक शाफ्ट में, और जितने भी मैकेनिकल हमारे मतलब जो पार्ट्स लगे हुए तो उनको लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो दूसरी लाइन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसको भी ट्रेस आउट कर लेते हैं कि ये कहाँ जा रही है। अगर इसको ट्रेस आउट करें तो ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। उसके बाद यहाँ आएगी तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये है हमारा टर्बो चार्जर, और ये है हमारा टरबाइन, और ये है हमारी टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर किसे कहते हैं? टर्बो चार्जर इसको बोलते हैं कि जो सिंपली अगर टर्बो चार्जर की बात करें तो ये हमारा एग्जॉस्ट से ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 2 एम्पेलर, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन घूमने की होती है वो से मतलब एक साइड पे इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन इसके एम्पेलरों के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि एक साइड से आउट होता है तो दूसरी साइड से वो इन होता है, ठीक है। तो खैर, अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये हमारी ऑयल की लाइन आई, जिसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। एक लाइन यहाँ गई, एक लाइन यहाँ आई, तो यहाँ से ये ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही जाने के बाद जो है ये यहाँ ये गई हमारे टर्बो चार्जर में। तो टर्बो चार्जर के अंदर जो हमारी शाफ्ट वगैरह जो घूम रही होती है तो उसको भी ठंडा कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। खैर, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से ये लाइन हमारी यहाँ आई। उसके बाद जो है यहाँ से इसकी आउट की लाइन है, ठीक है। जब यहाँ से ये आउट होगा तो ये हमारे इंजन की बॉडी के साथ टच होता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ आता है तो उसके बाद जाके ये हमारे ऑयल सम्प में गिर जाती है, मतलब ये ऑयल जो है ये ऑयल सम्प में दोबारा आके यहाँ जमा हो जाता है। तो ये ही सर्कुलेटिंग वगैरह चल रही होती है, ठीक है। अब ये एक और चीज़ हमारी इसके साथ टच है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर रेगुलेटर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे चलें तो इसकी अटैचमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट जो इसके साथ जो अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जब हमारी लाइन चलती है तो ये एक और चीज़ इसके साथ अटैच है। अब ये क्या चीज़ है? ये है हमारा मैकेनिकल पंप है और ये उसकी मोटर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन है, ठीक है। तो ये कब चलता है कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, तो इंजन के स्टार्ट होने से पहले जो है 1 मिनट तक ये पंप चलता है, ठीक है। इसलिए चलता है कि इसके अंदर जो है ना ये हमारे जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें उनको लुब्रिकेट कर सके। तो इसका भी सर्किट वो ही हमारा जो मेन पंप है ये भी उसी सर्किट में ही सारा घूमता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारा मैकेनिकल जो मेन पंप है तो यहाँ से सम से उठा रहा है, लेकिन ये जो है ये भी हमारे सम से उठा रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ज़रा अलग है। ये जो सिंबल है ये अगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है। तो यहाँ से ये सम से जो है ये ऑयल उठाता है, ऑयल उठा के ये हमारे पंप में जाता है, ठीक है। और ये हमारा बाईपास रेगुलेटर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वाल्व लगा है, तो यहाँ से ये ऑयल आता है तो ये बिल्कुल उसी सर्किट में घूमता है जैसे हमारा मेन घूमता है, ठीक है। यहाँ से ये उठाया, ये वाल्व से आगे आएगा तो यहाँ से ये आगे जाएगा, ये हमारा ऑयल कूलर में गया, ऑयल कूलर के निकलने के बाद फिर यहाँ आया, ये ऑयल फ़िल्टर में आया, ऑयल फ़िल्टर के निकलने के बाद ये हमारा पिस्टन में गया, फिर उसके बाद सीधा जाके हमारा टर्बो चार्जर में जाएगा, फिर वहाँ से नीचे उतर के जो है ना ये दोबारा हमारा ऑयल सम्प में गिरेगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्री ऑयल और लुब्रिकेशन पंप। तो सेम यही जो है ना जो प्री हीटिंग पंप है, प्री जैकेट वाटर हीटर पंप, तो इसका भी सेम वही सर्किट होगा जो इसके मेन जैकेट वाटर पंप का जो सर्किट है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। तो जब आगे चलते हैं तो यहाँ से जब हम लोग जाते हैं यहाँ, तो इसके बीच में भी ये एक मतलब अगर देखा जाए तो कुछ सिंबल यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ जब चलते हैं तो ये देखें, इसकी लाइन पे देखें, अगर आपको नज़र आए तो इस पर डॉट डॉट के निशान बने हुए, ठीक है। तो होता ये है कि जब हमारा ऑयल पंप जब ऑयल उठाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसका प्रेशर वगैरह बढ़ जाए, या मतलब कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रेशर बढ़ रहा होता है, ठीक है। जब बढ़ रहा होता है तो इस वजह से भी बढ़ता है। दूसरा ये है कि जब ऑयल गर्म हो जाता है उसकी वजह से भी उसका प्रेशर बढ़ता है। तो उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से भी बाईपास करवाते हैं, इसके इन लाइन से भी बाईपास करवाते हैं, और इसके आउट लाइन से भी बाईपास करवाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आधा ऑयल जो है बाईपास हुआ, आधा ऑयल यहाँ से बाईपास हुआ, फिर इस लाइन को हम ट्रेस करते हैं। जब यहाँ से ट्रेस करते हैं तो ये यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाती है, फिर उसके बाद ये एक और वेल्व आ जाता है हमारा, फिर यहाँ से यहाँ जाती, फिर यहाँ से टर्न हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ ये जो टर्बो का आउट की लाइन है, ठीक है, ये उसके साथ टच होती है और दोबारा जो है ना हमारे ऑयल सम में ऐसे गिर जाती है, ठीक है। तो इसका काम है कि ऑयल को बाईपास करवाना। अच्छा, तो यहाँ से भी बाईपास होता है। इसके अलावा जो है ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ऑयल उठा रहे हैं, जो मेन ऑयल की लाइन है जो सम से उठा रहा है, तो यहाँ से भी बाईपास होता है। और इन दो वाल्व जो हैं यहाँ, इन दो ये जो दो वेल्व जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से भी ऑयल बाईपास होता है। आधा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ से जाके जो है ऑयल सम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बाईपास होता है, ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं, देखते हैं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हो गई है। ये हमारे वेल्व, ये दो भी हो गए और ये भी हो गए, और एक ये रहा। अब ये वाला जो वेल्व है, एक ये सिंपल वेल्व है, उसके बाद जो है ये प्रेशर रेगुलेटर वेल्व है, लेकिन ये हमारे इंजन में यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे डायग्राम में तो शो होती हैं, लेकिन जब हमारे इंजन में अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो एक दो चीज़ें जो है इसमें मिसिंग होती हैं। तो वो जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे इंजन में क्या क्या चीज़ मिसिंग है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ये भी एक शॉर्ट सा है, इतना बड़ा तो नहीं है, खैर, ये जे और आई। अब ये जे क्या चीज़ है और ये आई क्या चीज़ है, ठीक है। अब जे, अगर ये आई देखा जाए तो आई का जो एरो का निशान है वो इन की साइड पे, और जे का जो निशान है वो आउट की साइड पे। तो पहले जो है आई की बात कर लेते हैं। अब ये जो आई है, एरो है, इसका इन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है, ये आगे चलता है। तो ये है असल में हमारी, जो हम जब हमारे पास जब इंजन में ऑयल की कमी हो जाती है तो हम जो है ऑयल जब इसके अंदर फिलअप करते हैं तो यहाँ से पहले सेलोनाइट के पास आता है, जो ब्लैक सा सेलोनाइट होता है। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटो। तो नीचे जो है इसके साइड पे एक स्क्रू होता है, ठीक है। उस स्क्रू को जब घुमाते हैं हम या उसको रोटेट करवाते हैं तो एक साइड पे ये ऑटो पे रोटेट होता है, दूसरी साइड पे ये मैनुअल पे होता है, ठीक है। अगर ऑटो पे करेंगे तो ये होता ये है कि ये जो है ना ऑटो पे ख़ुद ही ऑयल लेना शुरू कर देता है, तो हमें जो है ना इसमें फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फ़िलअप हमें जो है ना अपना ऑयल डे टैंक जो है जिसमें हम ऑयल डालते हैं तो वहाँ उसे हमें फ़िलअप करना पड़ता है। तो ऑटो पे जो है मतलब कि हमें यहाँ पे बार बार ऑयल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये हमारा मैनुअली 3 वे वेल्व है। अगर हम उसकी डायरेक्शन इस साइड पे रखेंगे तो यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग इस साइड पे रखेंगे तो यहाँ से जो है हमारा ऑयल फिलअप होगा। मिसाल ये सेलोनाइट ऑपरेट हुआ, यहाँ से ऑयल हम यहाँ से इन हुआ ऑयल, और यहाँ से जो है ना इन होके फिर एक और वेल्व है, इसको भी हम ओपन करेंगे तो यहाँ से फिर जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा और डायरेक्ट ऑयल सम में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑयल फिल करने का जो है ये लाइन है हमारी। उसके बाद बात करते हैं जे की। अभी जैसे कि हमने आई की बात की, तो ये जे का अगर आप एरो का निशान देखें तो ये आउट साइड पे, ठीक है, आउट की साइड पे। अच्छा, अब आउट की साइड पे कैसे है कि अगर हम 3 वे वाल्व की डायरेक्शन यहाँ पे कर दें, ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑयल सम से जो है ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। ये वेल्व हम ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से इस वेल्व से इसकी डायरेक्शन अगर यहाँ होगी तो यहाँ से निकल कर जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इन 2 पर थी। अच्छा ख़ैर, तो मैं आपको और भी आप सोच रहे होंगे कि यार हमें तो ये नहीं बताया गया है कि ये क्या चीज़ है, यूएसजेड, और ये एआई क्या चीज़ है, और ये टीआई, और ये एसआई। फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो ये है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद ऊपर जाके देखें तो कुछ ये वाला ऑप्शन है। तो ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप इंशाल्लाह वो वीडियो भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी थी ऑयल सर्किट के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।